नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में चार धाम। हमारे ये जो आज की क्लास है ये हमारी आगामी परीक्षाएं उत्तराखंड जो पुलिस सभी आरक्षी की भर्ती होनी है, इसके अलावा दरोगा, बंदी रक्षक, वन रक्षक, पटवारी या उत्तराखंड राज्य आधारित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप आयुष 2.0 भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो यहाँ एक सामान्य परिपाटी रही है कि ये जो चार धाम हैं इनकी यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा पश्चिम में यमुनोत्री है, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और सबसे पूर्व में बद्रीनाथ। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले यमुनोत्री के विषय में। यमुनोत्री से यमुना नदी निकल रही है और यमुना का एक नाम कालिंदी भी मिलता है। जो हमारे पौराणिक आख्यान है उसमें कालिंदी को भगवान सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन और भगवान कृष्ण की 8 रानियों में से एक बताया गया है। यह जो नदी है यमुना, ये कहाँ से निकल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, पूछा गया है। तो ये चंपासर हिमनद से निकलती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमारे ज्योग्राफी के भी कई सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। तो चंपासर हिमनद कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों स्थान हैं यह उत्तरकाशी में है। यानी इसका मतलब कि चंपासर हिमनद यह उत्तरकाशी में है। दूसरा, कालिंद पर्वत या सप्तऋषि कुंड भी ऑप्शन हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि यमुनोत्री यानी से यमुना नदी या कालिंदी नदी निकल रही है और यह चंपासर हिमनद या कालिंद पर्वत या सप्तऋषि कुंड से मिलती है। एक ऑप्शन इसका और रहेगा कि यह बंदरपुंछ पर्वत की 3 जो पर्वत चोटी हैं उसमें तीसरी चोटी यमुनोत्री कांठा से निकलती है। तो प्रश्न देख लीजिए कि प्रश्न में क्या ऑप्शन दिया गया है। तो ये सारे प्रश्न यमुना के विषय में हो सकते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि यमुनोत्री यह ग्लेशियर से निकल रही है, लेकिन पौराणिक रूप से ये जो इसकी धारा मानी जाती है वह गर्म जल स्रोत से मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन अभी उत्तराखंड वीडियो में आया था जो 4 दिसंबर 2021 को हुआ है और 4 नदियाँ दी थी। पूछा था कि कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से निकल रही है, तो उसका आंसर यमुनोत्री था जो कि गर्म जल स्रोत से निकल रही है और इस पानी में गंधक है। तो गंधक, इस जैसे हमने सहस्त्रधारा पढ़ा था, सहस्त्रधारा के पानी में गंधक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी गंधक यानी सल्फर है और इस पानी से नहाने पर चर्म रोग दूर हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण अगर हम अन्य फैक्टों की बात करें तो इस मंदिर तो ये काफ़ी प्राचीन है, लेकिन इस मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया के द्वारा करवाया गया है। बाद में सन 1919 में टिहरी के राजा प्रताप शाह, तो ये टिहरी रियासत में उस समय था और टिहरी के राजा प्रताप शाह के द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। यमुनोत्री में यमुना जी की काले संगमरमर की मूर्ति है। शीतकाल में यमुनोत्री के कपाट बंद हो जाते हैं और यहीं पर खड़साली गांव है। ठीक है, ये जो गांव है ये खड़साली गांव है, यहीं पर यमुनोत्री से थोड़ी सी दूरी पर। तो ध्यान रखना है कि शीतकाल में यमुनोत्री की जो के कपाट बंद होने के बाद यहाँ जो पूजा अर्चना है वो खड़साली गांव में की जाती है। अगर यहाँ पर मंदिर पूछा जाएगा तो खड़साली गांव में मंदिर लिख लीजिए सोमेश्वर देवालय, यानी सोमेश्वर महादेव का मंदिर है खड़साली गांव में। और इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो खड़साली गांव है यह यमुना और हनुमान गंगा नदियों के संगम पर है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से भी आपको देखना है, पौराणिक दृष्टिकोण से भी आपको क्वेश्चंस याद होने चाहिए। तो आज हम पौराणिक आख्यान तो देखेंगे ही, ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो ये जो स्थान है यमुनोत्री है, यहीं पर खड़साली है और खड़साली के नीचे एक स्थान है हनुमान चट्टी। तो यह जो आपको स्थान ध्यान रखना है खड़साली गांव, जहां पर यमुना जी की जो आराधना है शीतकाल में हो रही है। तो ये यमुना और हनुमान गंगा नदियों के संगम पर है। मंदिर हो गया स्पष्ट सोमेश्वर देवालय। यमुनोत्री का जो मंदिर है ये 10,849 फीट की ऊंचाई पर है। अन्य स्थान अगर हम यहाँ पर कहें तो यहाँ पर सूर्य कुंड और दिव्यशिला, गौरी कुंड और तप्त कुंड हैं। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जैसे हमने पढ़ा कि यमुनोत्री जो है वो बंदरपुंछ पर्वत की 3 चोटियाँ हैं, जिसमें से तीसरी यमुनोत्री कांठा से निकलती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस बंदरपुंछ पर्वत के पास से ही हनुमान गंगा निकलती है। ठीक है, तो पूछा जाएगा हनुमान गंगा नदी कहाँ से निकल रही है, बंदरपुंछ
पर्वत से। और यहीं पर थोड़ा सा जब ये हमने देखा था कि खरसाली गांव में ये हनुमान गंगा नदी यमुना नदी में मिल जाती है, तो यहीं पर नीचे जो स्थान है वो मैंने आपको स्थान बताया था हनुमान चट्टी। तो ध्यान रखना है कि हनुमान जी के द्वारा इस स्थान पर तपस्या की गई थी, इसीलिए इस स्थान को हनुमान चट्टी कहा गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वराह ऋषि। तो ये वराह ऋषि यह लंका से आए थे महादेव के साथ, और यहाँ पर इसी स्थान पर आकर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। तो ये हमने आज महत्वपूर्ण फैक्ट देखे यमुनोत्री के विषय में, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यमुनोत्री के बाद हम अब बात करते हैं, ये हमारा स्थान है गंगोत्री। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि यमुनोत्री और गंगोत्री कौन से ज़िले में हैं। यह उत्तरकाशी ज़िले में हैं। महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो गंगोत्री का मंदिर है इसे आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर राजा भगीरथ ने तपस्या की थी। तो ये जो स्थान है हरिद्वार है, और यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, पूछा जाएगा कपिल मुनि सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे, उनका आश्रम गंगा द्वार हरिद्वार में था। तो यहाँ पर एक व्यक्ति हैं राजा सगर। तो राजा सगर यज्ञ कर रहे हैं और इंद्र को भय हो गया कि कहीं राजा सगर उनका राजपाट ना ले लें, तो उन्होंने उनके घोड़े को चुराकर यहाँ पर हरिद्वार में यहाँ कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। बाद में जब राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढने निकले तो वह यहाँ कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ मिला, और दोनों पक्षों में जब उन्होंने आरोप लगाया कपिल मुनि पे कि आपने हमारा घोड़ा चुरा लिया है, तो इस कारण कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 जो पुत्र थे उनको भस्म कर दिया, एक राख का ढेर बन गया। उन्हीं की दूसरी तीसरी पीढ़ी में राजा भगीरथ हुए, जिन्होंने यह प्रण लिया कि वह अपने पुरखों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को इस धरती पर लेकर आएंगे। तो ये कहानी है गंगोत्री से जुड़ी हुई। और यहाँ पर उसके बाद जब राजा भगीरथ आ रहे हैं तो उन्होंने श्रीमुख या श्रीकंठ नामक स्थान पर यहाँ पर तपस्या की। तो ये श्रीमुख या श्रीकंठ पर्वत कहाँ पर है, यह गंगोत्री के पास में है। जो गंगा है वो गोमुख से निकल रही है, ध्यान रखना है, और गंगोत्री में भगीरथ के द्वारा एक दिन तपस्या की गई थी। तो दोनों स्थान अलग हैं, तो यहाँ दोनों को ध्यान रखना है कि गंगा गोमुख से निकल रही है और गंगोत्री क्यों फेमस है। ये दोनों स्थान यहाँ से करीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ध्यान रखिएगा कि राजा भगीरथ ने तपस्या कहाँ की, श्रीमुख या श्रीकंठ पर्वत पर। तो ये अगर प्रश्न पूछा जाएगा श्रीमुख या श्रीकंठ पर्वत, ठीक है, कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। राजा भगीरथ के द्वारा यहाँ पर गंगा जी की तपस्या की गई। तो उसके बाद गंगा जी तपस्या से प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगीरथ से आने को तो कहा, लेकिन उनका वेग इतना तेज़ था कि अगर वह आ जाती तो यहाँ प्रलय आ जाती। तो ये समस्या, उसके बाद भगीरथ के द्वारा भगवान शिव की तपस्या की गई ताकि वह जो गंगा है उनको अपनी जटाओं में समाहित कर सके। तो भगीरथ के द्वारा भगवान शिव की जो तपस्या है वो सुमेरु या सतोपंथ पर्वत पर की गई, और इस तपस्या से जब भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। यह घटना गंगा सप्तमी या गंगा जन्म के नाम से जानी जाती है, और यह वैशाख माह की शुक्ल सप्तमी है। यानी गंगा जन्म या गंगा सप्तमी के दिन जो गंगा जी हैं वो भगवान शिव की जटाओं में आ गईं और एक मणियों की या जो मोतियों की माला की समान वह चमकने लगी। इसके बाद भगवान शिव गंगा को अंतर्ध्यान हो गए और गंगा को प्रवाहित करना भूल गए। तो पुनः दोबारा भगीरथ के द्वारा भगवान शिव की तपस्या की गई, और उसके बाद भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं से निकाला। तो वह ज्येष्ठ माह की शुक्ल दशमी थी, ठीक है, ज्येष्ठ माह की शुक्ल दशमी, जिसको गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों अलग अलग तिथियां हैं, दोनों को हमें ध्यान रखना है कि गंगा जन्म और गंगा दशहरा दोनों अलग है। गंगा जन्म यानी जिस दिन गंगा जी भगवान शिव की जटाओं में आई हैं, और गंगा दशहरा जिस दिन वह जटाओं से निकल रही हैं। तो यहाँ पर 10 धाराओं के रूप में निकली, जिसमें से देवप्रयाग तक आते आते ये सभी 10 जो धाराएं हैं वो गंगा जी में मिल गई। जो मुख्य धारा है वह भगीरथ कहलाई, भगीरथ के नाम पे या भागीरथी कहलाई। तो यहाँ पर यह पौराणिक रूप से कहानी है गंगोत्री के विषय में। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि गंगोत्री का जो मंदिर है उसका पुनर्निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा के द्वारा करवाया गया।
बाद में 1935 में जयपुर के महाराज हैं राजा माधो सिंह, इनके द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। यह मंदिर भी शीतकाल में बंद हो जाता है और उस समय गंगोत्री जी की जो पूजा है वो मुखवा गांव में होती है। तो मुखवा गांव में ध्यान रखना है, मंदिर कौन सा है, मार्कंडेय मंदिर, और पुजारी हैं सेमवाल जाति के। तो शीतकाल में मार्कंडेय मंदिर में पूजा हो रही है। तो मार्कंडेय ऋषि के विषय में हमने पढ़ा था कि बागेश्वर में भी मार्कंडेय ऋषि के द्वारा यहाँ तपस्या की गई है, रानी बाग में भी मार्कंडेय ऋषि के द्वारा तपस्या की गई है। और तीसरा हमारा यहाँ पर ये आ गया उत्तरकाशी में गंगोत्री में के पास मुखवा गांव, जहाँ पर मार्कंडेय मंदिर है। गंगोत्री का मंदिर 3140 मीटर की ऊंचाई पर है। यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। यहीं पर पास में गौरी कुंड है, ये जो स्थान है गौरी कुंड हमने लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर भागीरथी और केदार गंगा ये दोनों नदियों का संगम है। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में भागीरथी और केदार गंगा नदियों का संगम कहाँ पर है, तो उत्तर लगाना है गौरी कुंड। जो गंगोत्री है ये शीतकाल में बंद हो जाते हैं। इसके बाद इनके जो कपाट हैं वो अप्रैल में अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूर गोमुख है, और क्योंकि गाय के मुख के समान इसकी आकृति है इसीलिए इसे गोमुख कहा जाता है। और जो गंगा की मुख्य धारा है भगीरथी, वो यहीं से गोमुख से निकलती है, यानी भागीरथी का जो उद्गम है वह गोमुख में है। अन्य स्थान गंगोत्री के पास जो फेमस है वो है सूर्यकुंड, गौरीकुंड, पंतगाना और भैरवझाल। यहीं पर गंगोत्री से 6 किलोमीटर दूर जहनु ऋषि का आश्रम है, जिसको जांगला के नाम से जाना जाता है। और इस स्थान पर नदियां हैं भागीरथी और जाड़ गंगा। तो ये जांगला नामक स्थान पर या गंगोत्री के पास में ही भागीरथी और जाड़ गंगा नदी का संगम है। इस स्थान को वर्तमान में भैरव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर प्रश्न आएगा भैरव घाटी कहाँ पर है, जांगला कहाँ पर है, तो ये आपको महत्वपूर्ण स्थान ध्यान रखने हैं कि ये सभी स्थान उत्तरकाशी में हैं। जैसे आपको बागेश्वर के विषय में, पिथौरागढ़ के विषय में छोटी से छोटी जानकारी पता है, वैसे ही उत्तरकाशी के विषय में भी पता होनी चाहिए। तो जहनु ऋषि के द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई थी, इसलिए स्थान को जांगला या भैरव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों का संगम कौन कौन सा है, भागीरथी और जाड़ गंगा। ये जो जाड़ गंगा नदी है ये यहाँ पर नीलंग घाटी से निकलती है। तो ये जो नीलंग घाटी है ये उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ रही है। ये स्थान तिब्बत है, ये उत्तरकाशी है, और यहाँ पर नीलंग घाटी है। तो अगर ये ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है कि अगर पूछा जाएगा नीलंग घाटी कहाँ पर है, तो आपको लगाना है उत्तरकाशी में। यहाँ की खास बात क्या है कि ये जो नदी है जाड़ गंगा, इसका जो पानी है वो सोडा वाटर के समान है। और वैज्ञानिक या डॉक्टरों का कहना है कि यह जो सोडा वाटर है वह इस्पात के रूप में है। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि यमुनोत्री में गर्म जल स्रोत है और पानी कैसा है, गंधक का। तो ये गंधक का पानी चर्म रोग दूर करता है, वैसे ही यहाँ का जो पानी है वो सोडा वाटर के समान है, और जैसे इनो वगैरह होता है उसके समान है, ठीक है। और ये उदर रोग यानी जो पेट के रोग हैं उनको दूर कर देता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि ये सोडा वाटर किस कारण है, इस्पात पाया जाता है, जिस इस इस्पात के कारण ये यहाँ पर है। तो इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि नीलंग घाटी उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ती है। तो ये हमारे यहाँ पर दो महत्वपूर्ण स्थान हो गए, यमुनोत्री, और यमुनोत्री के बाद गंगोत्री। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण स्थान हमारा आता है केदारनाथ। तो ये स्थान हमारा केदारनाथ है। पहला प्रश्न तो यही बनेगा केदारनाथ कौन से ज़िले में है, तो ये ज़िला है रुद्रप्रयाग, ठीक है। पहले दो उत्तरकाशी में थे, तीसरा रुद्रप्रयाग में और चौथा चमोली में। तो क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पहला तो ये कौन सी नदी के किनारे है, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे है, और इसी केदारनाथ के कारण ही प्राचीन समय में इस पूरे क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। यानी जो गढ़वाल का क्षेत्र है उसे उस समय केदारखंड कहा जाता था। यह 11,850 फीट या 3581 मीटर की ऊंचाई पर है, और प्राचीन नाम है इस स्थान के खर्चाखंड, भरतखंड और केदारखंड। यहाँ पर मान्यता है कि नर और नारायण नामक ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या की, और पांडवों ने भी यहाँ पर तपस्या की है। तो इसी कारण केदारनाथ में भगवान शिव के अलावा यहाँ पर पांडव और नंदी की मूर्ति भी है। तो यहाँ की कहानी ये है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात जो पांडव हैं वो आत्मग्लानि से भरे हुए थे कि उन्होंने अपने भाई बंधुओं की हत्या कर दी महाभारत के युद्ध में। तो वो भगवान शिव से मिलना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे।
तो जब पांडव भगवान शिव से मिलने जाते हैं तो भगवान शिव के द्वारा यहाँ पर बैल का रूप धारण कर लिया गया, और जब वह पांडवों को आता देखकर विलुप्त हो रहे थे तो उस समय यहाँ पर भगवान शिव का पृष्ठभाग उनको दिखाई दिया। तो इसीलिए पूछा जाता है केदारनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है? पृष्ठभाग की। ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ का जो शिवलिंग है वो सामान्य शिवलिंग के जैसे हम मंदिरों में देखते हैं वैसा नहीं है, वो कैसा है? तिकोना है। ठीक है। तो यहाँ का जो शिवलिंग है वो तिकोना शिवलिंग है, जैसे बैल की जैसे पीठ होती है हल्का सा त्रिभुजाकार या तिकोना यहाँ का शिवलिंग है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड में पूछा जा चुका है। तो केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान शिव के जो अंग हैं वो अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जैसे तुंगनाथ में। तो तुंगनाथ कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा कि ये पंच केदार कहलाते हैं, जिनमें से 3 केदार रुद्रप्रयाग में हैं, केदारनाथ, मदमहेश्वर नाथ और तुंगनाथ। 2 जो हमारे स्थान हैं, एक ये रहा हमारा कल्पनाथ और दूसरा रुद्रनाथ, यह दोनों चमोली में हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि कौन से स्थान से कौन सा उनका भाग उत्पन्न हुआ। तो तुंगनाथ जो कि उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, यहाँ पर भगवान शिव की भुजाएं प्रकट हुई। दूसरा मदमहेश्वर नाथ, जहाँ पर भगवान शिव का नाभि यानी पेट वाला भाग प्रकट हुआ। ये तीनों स्थान केदारनाथ, मदमहेश्वर नाथ और तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में है। इसके अलावा कल्पनाथ, तो कल्पनाथ में भगवान शिव की जटाएं प्रकट हुई, इसीलिए भगवान शिव का एक नाम जटेश्वर भी है। और रुद्रनाथ में भगवान जो शिव हैं उनका मुख प्रकट हुआ, इसीलिए यहाँ पर भगवान शिव के रौद्र रूप या स्वयंभू मुखार बिंदु की पूजा की जाती है। तो ध्यान रखना, या तो रौद्र रूप या स्वयंभू मुखार बिंदु। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर महाभारत की या पांडवों से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ केदारनाथ में पांडवों के द्वारा तपस्या की गई और उनकी यहाँ पर मूर्ति भी है। अन्य यहाँ पर मंदिर है, भैरव का मंदिर है, शिवकुंड और रुधिर कुंड है। राहुल सांकृत्यायन का कहना है कि ये जो केदारनाथ का मंदिर है ये 10वीं-12वीं सदी में बना है। इस मंदिर को कत्यूरी शासकों के द्वारा भव्य रूप दिया गया। यह कत्यूरी शैली में बना हुआ मंदिर है। इस मंदिर में दक्षिण की वास्तु शैली का भी प्रभाव है और यहाँ पर भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। जैसे बैजनाथ में हमने पढ़ा था हरे रंग के पत्थर हैं, यहाँ पर भूरे रंग के पत्थर हैं। शिवलिंग तिकोना है। इस मंदिर को स्थापित किसने किया था अगर पूछा जाएगा तो इस मंदिर को स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। और एक अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर है, तो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि यहीं पर केदारनाथ में है। और अभी कुछ समय पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर उनकी एक विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया है आदि गुरु शंकराचार्य की। अगला यहाँ पर जो केदारनाथ है, केदारनाथ के जो मंदिर है वह शीतकाल में बंद हो जाता है। तो शीतकाल में केदारनाथ जी की जो पूजा है वह ऊखी मठ में होती है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि ये जो क्षेत्र है जोशीमठ ये इसमें यहाँ पर एक राजा था बाणासुर। तो बाणासुर की पुत्री थी ऊखा, जो कि यहाँ पर ऊखी मठ में रहती थी और यहीं पर स्थान था जहाँ पर वह माँ पार्वती से शिक्षा ग्रहण करती थी। तो उसकी के नाम पर इस स्थान का नाम ऊखी मठ पड़ा है। तो केदारनाथ जी की जो कपाट बंद होने के बाद शीतकाल में दर्शन ऊखी मठ में होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ऊखी मठ में मंदिर कौन सा है? ऊखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर है। ठीक है। तो ऊखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर है। नदी यहाँ पर भी मंदाकिनी नदी है। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा इस मंदिर को स्थापित किया गया है और केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय भी यहीं पर ऊखी मठ में है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जो केदारनाथ मंदिर है उसके जो पुजारी हैं वो रावल कहलाते हैं। तो रावलों का मूल रूप से जो निवास है वह ऊखी मठ में है। अब एक प्रश्न और आया है कि आखिर ये रावल हैं कौन? ये रावल दक्षिण में केरल के पास जो मालाबार का तट है उस क्षेत्र में रहने वाले दक्षिण के मालाबार तट के जंगम जाति के ब्राह्मण हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिण में मालाबार तट और जाति पूछी जाएगी जंगम जाति। ये जो रावल है ये रावल पदवी है जो कि इनको पवार शासकों के द्वारा दी गई थी। और अगर इनके पहले आदि पुरुष पूछे जाएंगे तो इनके पहले आदि पुरुष हैं भूकुंड, यानी केदारनाथ के रावलों के मूल पुरुष। और ये पदवी जो इनको दी गई है यह श्रीनगर दरबार के द्वारा दी गई है।
तो अब हमने देख लिया ये महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, यह हमारे केदारनाथ के विषय में है। इसके बाद हमारा चौथा और अंतिम जो पश्चिम से पूर्व की ओर यानी सबसे पूर्व में आता है वो है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ के विषय में हम देख लेते हैं। बद्रीनाथ कहाँ पर है? बद्रीनाथ चमोली ज़िले में है। बद्रीनाथ का वर्णन महाभारत के वन और भीष्म पर्व में किया गया है। तो महाभारत के 18 पर्व हैं जिसमें भीष्म और वन पर्व में बद्रीनाथ जी का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि पांडवों ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास माने जाते हैं और उनके द्वारा यहीं व्यास गुफा में महाभारत की रचना की गई, या यहीं पर व्यास गुफा में वेद व्यास जी ने भागवत कथा को मौखिक रूप से कहा था। और इसी के पास ऊपर माणा गांव है। इस माणा गांव में गणेश जी ने उस भागवत कथा को लिखने का कार्य किया। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि बद्रीनाथ कौन सी नदियों के किनारे है? कौन सी नदी के किनारे है बद्रीनाथ? यहाँ पर अलकनंदा नदी प्रवाहित हो रही है। तो पहला क्वेश्चन तो हम देख ही चुके हैं। महाभारत के वन और भीष्म पर्व में यहाँ का वर्णन किया गया है। पांडवों के द्वारा इस क्षेत्र की यात्रा की गई है। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास यहाँ पर महाभारत को लिख रहे हैं व्यास गुफा में। ठीक है, ये व्यास गुफा कहाँ पर है? माणा में। नदी कौन सी हो गई? अलकनंदा। यहाँ पर तप्त कुंड है। एक प्रश्न जो उत्तराखंड समूह में पूछा जा चुका है कि बद्रीनाथ का जो मंदिर है वह कितने भागों में विभक्त है? तो यह मंदिर 3 भागों में विभक्त है। ये 3 भाग हैं, सिंहद्वार, गर्भगृह और मंडल। तो बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है वह 3 भागों में विभक्त है। यहाँ पर मुख्य प्रतिमा भगवान विष्णु की है जो कि चिंतित मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में है, अर्थात ठीक है कि वह आंखें बंद करके ध्यान लगा रहे हैं और यह मुद्रा खंडित अवस्था में है। ठीक है, यानी उस जो मूर्ति है उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं चोट या इस तरह से टूटी हुई है। और यह प्रतिमा काली शालिग्राम की शिला पर है जो कि 3 फीट 9 इंच है। तो उस समय यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था और बौद्धों के द्वारा इस प्रतिमा को यहाँ पर कुंड में, तप्त कुंड में फेंक दिया गया था। तो आदि गुरु शंकराचार्य जब यहाँ पर आए, ठीक है, तो ध्यान रखना कि आदि गुरु शंकराचार्य इस तरह से आ रहे हैं यहाँ से गंगोली घाट, और ये होते हुए इस तरह से वह आगे की ओर बढ़े हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा यहाँ पर बद्रीनाथ में इस प्रतिमा को कुंड से निकालकर पुनः स्थापित किया गया। अगर बद्रीनाथ जी के अन्य नाम पूछे जाएंगे तो बद्रीनाथ जी के अन्य नाम हैं मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, विशाला और नर नारायण आश्रम। इसे बद्री आश्रम क्यों कहा गया या बद्रीनाथ क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान विष्णु ने यहाँ पर नर और नारायण के रूप में गंधमादन पर्वत पर बद्री यानी बेर के वन में तपस्या की थी, इसीलिए इस स्थान को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। जैसे यह भगवान शिव को मानने वाले शैव कहलाते हैं, वैसे ही भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णव कहलाते हैं। तो ये वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है जो कि मुगल शैली में बना है। और हम पढ़ चुके हैं कि ये जो मूर्ति है पहले तो इसे बौद्धों के द्वारा कुंड में फेंक दिया गया था और उसके बाद रोहेले आक्रमणकारियों के द्वारा भी भगवान विष्णु की इस मूर्ति को खंडित किया गया। तो जब बौद्धों के द्वारा कुंड में फेंका गया तो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा इस मूर्ति को निकालकर पुनः स्थापित किया गया था। तो ये प्रमुख। इसके बाद हम आगे देखते हैं बद्रीनाथ जी के विषय में। तो नारद कुंड में यह ठीक है, तो ये प्रतिमा नारद कुंड में थी। ठीक है, शायद पीछे मैंने कोई दूसरा कुंड बता दिया, तप्त कुंड। तो ध्यान रखना है कि बद्रीनाथ जी की प्रतिमा नारद कुंड में थी जिसको आदि गुरु शंकराचार्य ने निकालकर पुनः स्थापित किया था। यहाँ पर 6 गुफाएं आपको मिलेंगी। एक है स्कंद गुफा, दूसरी है राम गुफा, तीसरी है गरुड़ गुफा। यहीं से 5 किलोमीटर दूर ऊपर माणा गांव है बद्रीनाथ जी के ऊपर, और वहाँ से 18 किलोमीटर दूर सत्यपथ नामक एक स्थान है। तो माणा गांव में गणेश गुफा, व्यास गुफा और मुचकुंद गुफा है। व्यास गुफा में महर्षि वेद व्यास ने भागवत कथा को मौखिक रूप से कहा, जिसको लिखने का कार्य गणेश जी ने गणेश गुफा में किया। यहाँ पर 5 कुंड हैं, तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मानुषी कुंड। तो ये सत्यपथ कुंड यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण राजा अजयपाल के द्वारा करवाया गया। कत्यूरी वंश के द्वारा भी इसको भव्य रूप प्रदान किया गया था। यह मंदिर मुगल शैली में भी है और शंकुधारी शैली में भी है। मुख्य प्रतिमा जो है यहाँ पर बद्रीनाथ जी की है, जिसके पीछे नर और नारायण की प्रतिमा है।
दाईं ओर कुबेर यानी जो धन के देवता हैं उनकी प्रतिमा है और बाईं ओर नारद जी की प्रतिमा है। इस मंदिर के गर्भगृह में जो मुख्य प्रतिमा है वह हम पढ़ चुके हैं कि वह बद्रीनाथ जी की है, जो कि पद्मासन है यानी आसन लगा के बैठे हुए हैं, चतुर्भुजी है यानी उनकी 4 भुजाएं हैं, चिंतन मुद्रा यानी ध्यान लगाए हुए यानी आंखें बंद की हुई हैं, 2 हाथ में शंख और चक्र हैं और जो 2 अन्य हाथ हैं वह ध्यान मुद्रा में हैं। यहाँ पर 5 धाराएं भी हैं, कूर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा और भृगु धारा। 5 शिलाएं हैं यहाँ पर, जो कि गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला और ब्रह्म कपाल शिला के नाम से जानी जाती है। तो जैसे ये ब्रह्म कपाल शिला है, इसको शिला तीर्थ भी कहा जाता है और यहाँ के जो ब्राह्मण हैं वो हठवाल या कोठियाल ब्राह्मण हैं और इस ब्रह्म कपाल शिला पर पिंडदान यानी श्राद्ध आदि कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ मान्यता है कि जिस व्यक्ति ने यहाँ पर पिंडदान कर दिया उसे गया यानी बिहार में जाने की आवश्यकता नहीं है। अजयपाल के द्वारा यहाँ पर जो है कुछ पुजारियों की नियुक्ति की गई थी। तो यहाँ के पुजारी भी क्या हैं, रावल हैं। तो ध्यान रखिएगा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों के ही पुजारी कौन हैं, रावल हैं। यहाँ के रावल कौन हैं, ये केरल के नंबूदरी मूल के ब्राह्मण हैं और वहाँ पर केरल में यानी दक्षिण मालाबार में यानी केरल में ही जंगम जाति के मालाबार हैं। तो दोनों की जाति अलग है, केदारनाथ में जंगम जाति है और यहाँ पर नंबूदरी मूल के ब्राह्मण हैं या चोली और मुकाणी जाति के ब्राह्मण हैं। ये आदि गुरु शंकराचार्य के वंशज माने जाते हैं। तो यहाँ पर कहानी इस प्रकार है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य संन्यास लेने वाले थे तो उनकी माता ने संन्यास लेने के लिए मना किया, क्योंकि संन्यास ग्रहण करने के बाद वह अपनी माता का देहांत होने पर अंतिम क्रियाकर्म नहीं कर सकते थे। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा अपनी माता को वचन दिया गया कि उनका अंतिम संस्कार वही करेंगे और जब उनकी माता का देहांत हुआ और शंकराचार्य जी क्रियाकलाप करने वाले थे तो गांव का कोई भी अन्य व्यक्ति उनके साथ नहीं आया, क्योंकि एक सन्यासी व्यक्ति यह कार्य नहीं कर सकता था, ऐसी उस समय मान्यता थी। तो उस समय आदि गुरु शंकराचार्य का जो साथ है उनके केवल 2 शिष्यों ने दिया, जो कि एक चोली और दूसरा मुकाणी जाति का था। तो इसीलिए उसके बाद यह लोग वहाँ पर अंतिम क्रियाकलाप को निपटाने के बाद उस गांव को छोड़कर उत्तर भारत की ओर आ गए। तो यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य और उनके साथ उनके 2 शिष्य हैं चोली और मुकाणी जाति के। तो वही ब्राह्मण यहाँ के हैं, केरल के नंबूदरी मूल के ब्राह्मण हैं, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य की क्या माने जाते हैं, वंशज माने जाते हैं। और यह चोली या मुकाणी जाति का होना चाहिए या केरल का नंबूदरी मूल का ब्राह्मण। तो आप ध्यान रखना कि दोनों ही रावल हैं, रावल पदवी है। और अगर पूछा जाएगा तो ये दक्षिण मालाबार यानी केरल में जंगम जाति है, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, केरल में ही नंबूदरी ब्राह्मण हैं या चोली और मुकाणी ब्राह्मण हैं, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य के वंशज हैं। इनकी सहायता के लिए राजा अजयपाल के द्वारा कुछ सहायकों की नियुक्ति की गई थी। देख लेते हैं कौन है। तो मुख्य पुजारी तो रावल है, रावल का सहायक डिमरी नामक ब्राह्मण है। इसके अलावा वेद पाठ करने के लिए यहाँ पर नौटियाल नामक ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई और धर्माधिकारी के रूप में बहुगुणा नामक यहाँ पर जो क्या कहते हैं ब्राह्मण वर्ग है उसकी नियुक्ति यहाँ पर की गई। यहाँ पर टिहरी में प्रदीप शाह नामक जब राजा थे, राजा प्रदीप शाह ने टिहरी में गोपाल नामक एक व्यक्ति को नियुक्त किया था। तो यहाँ पर भी यही कहानी है कि उस समय रावल का पद किसी कारण क्या था कि रिक्त हो गया था और बद्रीनाथ जी को भोग लगाना आवश्यक था। तो जब राजा ने गोपाल को आदेश दिया तो गोपाल ने राजा से ये विनती की कि उसके जो पुत्र और पुत्री हैं वो है विवाह योग्य हैं और अगर उसने संन्यास ग्रहण करके यहाँ पर पूजा अर्चना की तो उसके पुत्रों का या पुत्री का विवाह नहीं हो पाएगा और दूसरा उसको अपनी आजीविका, अपने परिवार की आजीविका के लिए भी कुछ धन की आवश्यकता होगी। तो राजा के द्वारा यहाँ आदेश दिया गया कि जो स्थानीय जातियाँ हैं वह गोपाल के जो संतान हैं उनके साथ विवाह करें। साथ ही गोपाल को क्या किया कि कुछ गांव यहाँ पर उन्होंने जो दिए वो टैक्स फ्री गांव यहाँ पर दिए हैं सदावर्त या इस रूप में। तो उसके बाद यहाँ पर जो व्यक्ति नियुक्त किया गया, गोपाल को नियुक्त किया गया जिसने बद्रीनाथ जी की पूजा अर्चना की और बाद में इनकी पदवी जो हो गई वह रावल हो गई।
इसके अलावा बद्रीनाथ जी के जो कपाट हैं वह अक्टूबर में बंद हो जाते हैं और अप्रैल मई में खुलते हैं। यहाँ पर भी ये मान्यता है कि जिस समय कपाट बंद होते हैं उस समय एक दीपक जलाया जाता है और लगभग 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तो वह जो दीपक है वह जलता हुआ मिलता है। तो उस दिन जो पहले दिन कपाट खुलते हैं सभी लोग उस दर्शन को करने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ आती है और उस दर्शन को ज्योति दर्शन कहा जाता है। इसके अलावा बद्रीनाथ जी यह गढ़वाल के पवार राज्य के इष्ट देव हैं और पवार राजाओं को इनका प्रतिनिधि माना जाता था। जो प्राचीन समय में लोग यहाँ पर आया करते थे दर्शन के लिए, उनमें मान्यता थी कि राजा का दर्शन करने के बाद ही बद्रीनाथ जी के दर्शन करने चाहिए, या कई सारे लोग जो इतनी दुर्गम चढ़ाई नहीं चढ़ पाते थे वो राजा का दर्शन करने के बाद भी लौट जाते थे। ताम्रपत्रों में श्री बद्रीनाथो दिग्वची अंकित किया गया है। और इस समय जो हमारी गढ़वाल बटालियन है, मतलब हमारे दो हैं, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट। गढ़वाल रेजिमेंट का भी जो युद्ध उद्घोष है वह है जय बद्री विशाल। इसके अलावा बद्रीनाथ जी के पास में ही पांडुकेश्वर नामक स्थान है और यहाँ पर कत्यूरी राजा पद्मदेव का एक अभिलेख मिला है जिससे जानकारी मिलती है कि उसने मंदिर को यहाँ पर दान दिया था। यहाँ पर तप्त कुंड है। इस तप्त कुंड के जो ब्राह्मण हैं वह देवप्रयागी ब्राह्मण हैं। यहीं पर बद्रीनाथ जी के पास लक्ष्मण मंदिर है। इस लक्ष्मण मंदिर के जो पुजारी हैं वह डिमरी ब्राह्मण कहलाते हैं, जिनको पाचक कहा जाता है। अर्थात यह जो डिमरी ब्राह्मण हैं यह बद्रीनाथ जी के लिए भोग पकाने का कार्य किया करते हैं। बद्रीनाथ जी का भी जो ये कपाट है ये बंद हो जाता है और शीतकाल में बद्रीनाथ जी की जो पूजा है वह जोशी मठ में होती है। तो ये जो स्थान है यह स्थान जोशी मठ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है बद्रीनाथ जी के कपाट शीतकाल में बंद हो रहे हैं और जोशी मठ में यहाँ पर पूजा होती है। जोशी मठ में मंदिर ध्यान रखना है नरसिंह मंदिर। तो नरसिंह जो नृसिंह है यह भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं, या वासुदेव मंदिर। तो ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी पूछा जाएगा कि ये मंदिर किसने बनाया था। कत्यूरी वंश के पहले शासक बसंत देव के द्वारा जोशी मठ का नरसिंह मंदिर बनाया गया या वासुदेव मंदिर बनाया गया। ठीक है, पढ़ ही चुके हैं कि दर्शन सबसे पहले केदारनाथ के बाद दर्शन बद्रीनाथ जी के करने चाहिए या पश्चिम से पूर्व की ओर दर्शन। यहाँ पर जो खजांची हैं उनको सान भंडारी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मकपाल तीर्थ हो चुका है। ठीक, तो ये हमने आज देखा बद्रीनाथ जी की विषय में महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में हमारा हो गया यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ यानी उत्तराखंड के 4 धाम। इसी के साथ हम आज का अपना ये टॉपिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।